हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जिसमें हम भारतेंदु युग से शुरू करेंगे। तो भारतेंदु युग के हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, इसके बाद द्विवेदी युग, फिर आधुनिक काल का संपूर्ण काल है उसके हम प्रश्नोत्तरी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है 50 प्रश्नोत्तर इस पे हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आदिकाल के प्रश्नोत्तर मैंने आप सभी को करवाए थे और आप सभी कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको और भी टॉपिक्स के अगर चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? गंग, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर रामप्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामप्रसाद निरंजनी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो जिस रचना के भी अगर दो नाम आते हैं तो आप उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रचना का ये जो दो नाम है अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित भी है। चलिए, और ये किसकी रचना है? तो ये इंशा अल्लाह खान की रचना है। तो रचनाकार का भी नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? श्रद्धाराम फिल्लोरी, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां या फिर भारतेंदु। तो हिंदी गद्य प्रवर्तकों में जिसने सबसे ज्यादा प्रचार किया या सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है वो है सदा सुखलाल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी रचना का नाम क्या है? इतिहास तिमिरनाशक। तो इनकी रचनाएं भी अधिकतर पूछी जाती है और इस रचना के बारे में भी काफी प्रश्न पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो देखिए, सारे ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारे ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर अध्यापक पूरन सिंह। तो मानव धर्मसार किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक भी शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खान, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद या फिर इंशा अल्लाह खां। तो ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। इनके अनुसार हिंदी और उर्दू जो है दो अलग अलग प्यारी प्यारी बोलियां हैं। आगे प्रश्न आता है कि इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार किसको क्या चीज मानी गई है, इन चीजों को भी देख लीजिए, क्योंकि शुक्ल जी पर आधारित काफी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। तो यहाँ पर पंडिताऊपन की जो बात है वो शुक्ल जी को सदा सुखलाल जी की भाषा में लगती है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद, भारतेंदु प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। तो नवीन विषयों की ओर जिन्होंने शुरुआत इसकी की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो भारतेंदु से इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये पंक्ति जो है किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक हैं? तो यहाँ पे पूछा है कि लेखक कौन है।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूरन सिंह, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से अगर बात की जाए तो ये दोनों जो है द्विवेदी युग के हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल, नील देवी या फिर सती प्रताप? तो भारतेंदु के द्वारा जिसमें अभिनय किया था वो था जानकी मंगल। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका सही उत्तर है, ये कविता लिखने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी या फिर भारतेंदु? तो इसका सही उत्तर है राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है? कबीर का, भारतेंदु का या फिर तुलसीदास या फिर राधा कृष्ण दास? तो इसका सही उत्तर है, ये पंक्ति किसकी थी? राधा कृष्ण दास की। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा में लाक्षणिकता ये पाई जाती है, समस्या पूर्ति। तो कौन सी प्रवृत्ति है? लाक्षणिकता की बात इसमें नहीं मिलती है। ये हमें छायावाद में देखने को मिलते हैं समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु काल की प्रवृत्ति के रूप में आती है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी काल में, संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग ये भी हमें इस काल में नहीं देखने को मिलता, बल्कि इसका उत्तर हो जाएगा समस्या पूर्ति। चलिए अगला प्रश्न है, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्ला भाई, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु या फिर अंबिका दत्त व्यास? तो इसका सही उत्तर है नीति विनोद किसका है? गोविंद वल्लभ भाई का। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? नवीन चतुर्वेदी, भारतेंदु, रामकृष्ण वर्मा या फिर हरिओद? तो इसका सही उत्तर है नवीन चतुर्वेदी। तो आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास या फिर नवनीत चतुर्वेदी? तो इसका उत्तर है, ये काव्य रचना जो है अंबिका दत्त व्यास की है। चलिए आगे प्रश्न है, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राधा कृष्ण दास? तो इसका सही उत्तर है, कानपुर के रसिक समाज से किसका संबंध था? प्रताप नारायण मिश्र जी का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, हरिओद या फिर बद्री नारायण चौधरी? तो इसका सही उत्तर है, नागरी नीरद पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। आगे हमारा प्रश्न है, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? भारतेंदु, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमघन? तो इसका सही उत्तर है प्रेमघन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं,
बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? अंबिका दत्त व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रेमघन या फिर नवनीत चतुर्वेदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। हमारा अगला प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास या फिर दुर्गा दत्त व्यास? तो इसका सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देते हैं। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु या फिर निर्मल वर्मा? तो ये रचना किसकी है? फूलों का गुच्छा ये भारतेंदु जी की रचना है। चलिए आगे प्रश्न है, प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, निराला या फिर प्रसाद? प्रेम संपत्ति लता, तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। चलिए आगे प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे? तो इसका सही उत्तर है बकरी विलाप जो है भारतेंदु कृत नाट्य है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है हास्य व्यंग रचना। चलिए अगला है, पावस पचासा कृति के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, अंबिका दत्त व्यास, दिनकर या फिर निराला? तो इसका सही उत्तर है पावस पचासा जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है, सुकवि सतसई कृति के रचनाकार है नाथुराम शर्मा शंकर, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही? तो इसका सही उत्तर है सुकवि सतसई जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अगला प्रश्न है, हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर दिनकर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। हमारा अगला प्रश्न है, उर्दू का स्यापा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, भारतेंदु या फिर रामचरित उपाध्याय? तो इसका सही उत्तर है उर्दू का स्यापा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर सत्यनारायण? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजानी, ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है और ये पंक्ति है प्रेमघन की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और ये पंक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछी गई है। तो आगे प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी या फिर प्रेम सरोवर? तो इसका सही उत्तर है प्रबोधिनी। यहाँ पे अगला प्रश्न है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, पंक्ति किसकी है? भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो ये किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भारतेंदु की कौन सी रचना से है? तो उनके नाटक भारत दुर्दशा से ये रचना ली गई है। आगे प्रश्न लेते हैं, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है। राष्ट्रीयता का स्वर ये मिलता है, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता ये भी सही है, उपरोक्त सभी, तो ये दोनों चीजें जो है मिलती है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? नहीं वाली चीज, तो ये भी ऑप्शन सही है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण, तो ये तो नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि जो है प्रदान की गई? भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, अंबिका दत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक? तो सुकवि की उपाधि जो है ये दी गई अंबिका दत्त व्यास को। चलिए आगे प्रश्न बनता है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर चंद छंद वर्णन की महिमा? तो भाषा योग वशिष्ठ
इसको खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है और ये रचना किसकी है? ये पहले क्वेश्चन में ही मैंने आप सभी को बताया था कि ये रचना किसकी है। तो ये किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की। पहला ही क्वेश्चन मैंने यही लिया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? तो इसका क्या उत्तर है? परंपरा विरुद्ध दृष्टिकोण। आधुनिक काल से परंपरा विरोधी दृष्टिकोण तो नहीं आएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी बात नहीं कर सकते। मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, ये हो सकता है। वेद सम्मत जीवन दृष्टि, तो ये भी नहीं हो सकता। आधुनिक से यहाँ पे क्या पर्याय माना जाएगा? तो वो माना जाएगा मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट या फिर सितारे हिंद? तो इसका सही उत्तर है, आधुनिक गद्य के प्रवर्तनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। लल्लूलाल जी कृत प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अनुवाद ग्रंथ है। यहाँ पे हमें सत्य कथन ढूंढना है, तो अनुवाद ग्रंथ है? नहीं। इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित तथा शैली इसकी पंडिताऊ है। तो ये कथन जो है वो सही लग रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुई है, ये नहीं है। यह भारतेंदु परवर्ती रचना है। तो देखिए आपने ये पढ़ा कि पंडिताऊपन जो है किसकी रचना में है। ये सारी चीजें ऑप्शन जो है इसके हिसाब से हमारा उत्तर जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन था, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो इसमें जो नियुक्त थे वो थे लल्लूलाल और सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल। लल्लूलाल और मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा लल्लूलाल और सदल मिश्र। चलिए आगे प्रश्न है, किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से में उर्दू में भी अपनी साहित्यिक रचनाएं की है? मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र या फिर दौलत राम? तो इसका सही उत्तर है निसार उपनाम से किसने किया है? मुंशी सदा सुखलाल ने। चलिए आगे प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या था? विशुद्ध उर्दू परक, हिंदी उर्दू मिश्रित, संस्कृत उर्दू मिश्रित, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह के अनुसार क्या हो जाएगा? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नलिखित आधारों में असत्य है। तो भारतेंदु ने जो खड़ी बोली का स्वरूप खड़ा किया था गद्य का, उसमें उनके अनुसार क्या क्या चीजें थी? हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, ये कथन सही है। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना, नहीं। उर्दू फारसी के लोक व्यवहृत शब्द, तो ये समावेश था। संस्कृत के मूल स्रोत से शब्दों का ग्रहण, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें असत्य कथन ढूंढना है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के आरंभ में चार ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर लल्लूलाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? मोहम्मद अली जिन्ना, इंशाअल्लाह खां, सैयद अहमद खां या फिर कैफी आजमी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां।
चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर बाबू गुलाब राय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर मित्र विलास? तो भारतेंदु ने जो है 3 पत्रिकाएं निकाली थी, उसमें से क्या आएगा? हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो है बाला बौद्धरी, इन्होंने स्त्रियों के जीवन पे पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो ये थे भारतेंदु युग से 50 प्रश्न। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए द्विवेदी युग से प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।